ठीक है जी, बहुत बढ़िया। थोड़ा हेल्थ आज प्रॉब्लम है। नमस्कार सर। कोई नमस्कार जी। चलिए जी, आज का हमारा टॉपिक किस्मत का ग्रह। दूसरा, दो टॉपिक करेंगे आज हम। एक धोखे का ग्रह। पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, किस्मत का ग्रह क्या है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि इंसान सारी जिंदगी एक ही काम में रगड़ा जाता है और लगातार मेहनत की जा रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। लेकिन सॉरी, लेकिन 40 साल, 45 साल, 50 साल की एज हो गई, कहीं से उसके मन में आता है या कोई उसको सजेस्ट करता है कि आप ये काम ना करें, आप ये काम करें, और तो उसको वो काम स्ट्राइक कर जाता है। धीरे धीरे उस काम के अंदर उसकी बढ़ोतरी शुरू हो जाती है और उस काम के अंदर तरक्की शुरू हो जाती है। एक इसके अंदर एग्जाम्पल है केएफसी के मालिक का। 60 साल की उम्र में जाकर, 60 65 साल की उम्र में जाके इन्होंने केएफसी खोला। उससे पहले तो रोटी खाने के पैसे नहीं थे और उनके बाद वर्ल्ड में इतनी लंबी चेन्स हैं। तो किस्मत का ग्रह क्या है? अगर हम अपने काम, अपना बिजनेस किस्मत के ग्रह के अनुसार हम चूज करते हैं, तो हमारे लाइफ के अंदर तरक्की करने के, प्रोस्पेरिटी पाने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। अब सॉरी, किस्मत का ग्रह ढूंढा कैसे जाए? सॉरी, एक मिनट लूंगा। किस्मत का ग्रह ढूंढा कैसे जाए कुंडली के अंदर? 4 स्टेप हैं जी इसके। किस्मत का ग्रह चूज करना है हमें अपनी कुंडली में ढूंढने के। पहला स्टेप जो है, बंद मुट्ठी में उच्च के ग्रह ढूंढना। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मुझे पहले स्टेप में ही मेरा उच्च का ग्रह मिल गया तो मैं दूसरे स्टेप के ऊपर नहीं जाऊंगा। ठीक है। अगर पहले स्टेप में नहीं मिला तो दूसरे स्टेप पे जाऊंगा, दूसरे पे नहीं मिला तो तीसरे पे जाऊंगा, और तीसरे पे नहीं मिलता तो जाकर चौथे पे जाऊंगा। अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे किस्मत का ग्रह मुझे पहले स्टेप में मिल जाए, दूसरे में मिल जाए, तो आगे के स्टेप मैं उसको नेग्लेक्ट कर दूंगा। ठीक है जी। पहला जो इसमें किस्मत का ग्रह ढूंढने का तरीका है, मैंने कहा कि बंद मुट्ठी। बंद मुट्ठी कौन से? केंद्र के ग्रह, केंद्र के घर, 1 4 7 10। मैं बात कर रहा हूं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, राशि हटाकर। 1 4 7 10 के अंदर उच्च के ग्रह मिल जाएं। जैसे पहले घर के अंदर उच्च का ग्रह कौन सा होगा? सूर्य। अगर किसी की कुंडली में पहले घर के अंदर सूर्य है, तो उसका किस्मत का ग्रह जो होगा वो सूर्य कहलाएगा। बंद मुट्ठी का दूसरा खाना, यानी खाना नंबर 4। खाना नंबर 4 के अंदर उच्च का ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति, गुरु। बृहस्पति। जी। अगर किसी की कुंडली के अंदर खाना नंबर 4 में बृहस्पति मिल गया, मिल जाए या बैठा है, तो उसका जो किस्मत का ग्रह होगा वो बृहस्पति कहलाएगा। बंद मुट्ठी का तीसरा ग्रह, तीसरा घर, घर नंबर, खाना नंबर 7। खाना नंबर 7 में उच्च है शनि। यानी अगर 7वें घर के अंदर किसी के शनि बैठा है, तो उसका जो किस्मत का ग्रह होगा वो शनि होगा। बंद मुट्ठी का चौथा खाना, चौथा जो पॉइंट आएगा वो है खाना नंबर 10। खाना नंबर 10 में उच्च होता है मंगल। यानी अगर किसी के 10वें घर के अंदर मंगल बैठा है, चाहे वो राशि कोई भी हो, तो उसका जो किस्मत का ग्रह होगा वो मंगल कहलाएगा। स्क्रीन विजिबल है जी सभी को? यस सर। बंद मुट्ठी के खाने में जैसा मैंने स्टेप 1 बताया, उच्च के ग्रह में चाहिए। यानी खाना नंबर 1 के अंदर सूर्य हो, खाना नंबर 4 के अंदर गुरु हो, खाना नंबर 7 के अंदर शनि, और खाना नंबर 10 के अंदर मंगल हो, तो पहले स्टेप के अंदर ही मुझे अपना किस्मत का ग्रह मिल जाएगा।
अपनी अपनी कुंडलियों के अंदर ध्यान दें, क्योंकि ये आपका होमवर्क भी रहेगा। अपने और अपने परिवार के सभी कुंडलियों में आप किस्मत का ग्रह ढूंढेंगे। क्योंकि जब हम अपने बिजनेस के अंदर किस्मत का ग्रह के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं, उन्हीं के काम करते हैं, तो हमारे बिजनेस के अंदर तरक्की के, प्रोस्पेरिटी के जो रास्ते होते हैं वो थोड़े और वाइडन अप हो जाते हैं। पहले स्टेप से रिलेटेड किसी को कोई इशू? नहीं तो हम सेकंड स्टेप की तरफ चलें। सर ये अकेले बैठे होने चाहिए कि कॉम्बिनेशन में भी चलेंगे? कॉम्बिनेशन में भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे सिर्फ एक अपने ग्रह से मतलब है जो कि उच्च हो। चाहे सूर्य के साथ केतु मतलब बैठा हुआ हो, तो मुझे तो सिर्फ हम्म। पहले घर में बैठे सूर्य से मतलब है किस्मत का ग्रह ढूंढने के लिए। ठीक है सर, ठीक है, और थैंक यू। सर अगर नीच ऊंच नीच के सिस्टम इसमें हो नहीं जाए तो चलते हैं। भी कोई दिक्कत नहीं? मैडम नीच की हम बात ही नहीं कर रहे मैडम। ऊंच की बात कर रहे हैं कि बंद मुट्ठी के खाने में चार ग्रह ही ऊंच के हो सकते हैं, और चारों के चारों ने ले लिए। अगर ये एज इट इज किसी कुंडली में मिल जाते हैं, तो उसको अपना किस्मत का ग्रह पहले स्टेप पे ही मिल गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें जी। यस सर। किस्मत का ग्रह का पार्ट पार्ट नंबर 2, यानी स्टेप नंबर 2। बंद मुट्ठी के बाहर उच्च के ग्रह। अब चाहिए तो मुझे उच्च के ही ग्रह। पहले मैंने लिया था 1 4 7 10 के अंदर। अब बाकी बचे हुए घरों के अंदर उच्च के ग्रह होंगे, उनको लूंगा। यानी बचा क्या? खाना नंबर 2। खाना नंबर 2 के अंदर उच्च जो है वो है चंद्र। यानी अगर किसी का खाना नंबर 2 के अंदर चंद्र बैठा है, तो उसका किस्मत का ग्रह जो होगा वो चंद्र होगा। अगर उसको पहले स्टेप में अपना किस्मत का ग्रह नहीं मिला है तो। खाना नंबर 3 के अंदर जो उच्च होता है वो राहु होता है। यानी किसी का अगर खाना नंबर 3 में राहु है, तो सेकंड स्टेप के अंदर उसका जो किस्मत का ग्रह होगा वो राहु कहलाएगा। अगला खाना जो कि बंद मुट्ठी के बाहर का है वो है खाना नंबर 5। खाना नंबर 5 में क्योंकि कोई उच्च नहीं होता, इसलिए उस खाने को हम स्किप करेंगे। उसके बाद खाना नंबर 6। खाना नंबर 6 के अंदर जो उच्च है वो बुध है। यानी अगर किसी का खाना नंबर 6 के अंदर बुध लिखा है, तो उसको जो किस्मत का ग्रह होगा वो बुध होगा। इसके बाद खाना नंबर 8, जो कि बंद मुट्ठी से बाहर का होगा। खाना नंबर 8 में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, उसको स्किप करेंगे। उसके बाद खाना नंबर 9। खाना नंबर 9 के अंदर केतु जो होता है वो उच्च का कहलाता है। इसमें एक करेक्शन है कि खाना नंबर 6 के अंदर बुध के साथ राहु भी उच्च का होता है, लाल किताब के अनुसार। तो इसलिए बुध या राहु आपको खाना नंबर 6 में से कोई भी मिल जाए तो वो उच्च का ही कहलाएगा, यानी किस्मत का ग्रह कहलाएगा। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जो खाना है वो खाना नंबर 11। 11 नंबर खाने के अंदर भी कोई उच्च का नहीं होता, उसको स्किप करेंगे। बढ़ते हैं खाना नंबर 12 की तरफ। खाना नंबर 12 में जो उच्च का है वो है शुक्र। यानी अगर किसी का खाना नंबर 12 में शुक्र बैठा है, तो वो उच्च का कहलाएगा, यानी किस्मत का ग्रह बन जाएगा उसके लिए।
तीसरे स्टेप की तरफ बढ़े जी। तीसरा स्टेप है राशि मालिक। राशि मालिक लेना है मुझे काल पुरुष कुंडली के अनुसार। ऐसा ना हो कि अगर आपका जैसे लग्न चौथे घर का है, चौथा यानी चौथी राशि का है, तो आप राशि मालिक उसके अनुसार लें, ऐसा नहीं करना। काल पुरुष कुंडली के अनुसार ही मुझे राशि मालिक चाहिए। पहले घर के जो राशि मालिक है वो मंगल है। दूसरे में शुक्र। तीसरा घर बुध। चौथा घर चंद्रमा। पांचवा सूर्य। छठा बुध। सातवां शुक्र। आठवां मंगल। नौवां गुरु। 10वां और 11वां शनि। और 12वां दोबारा से गुरु। यानी अगर किसी के राशि मालिक इस काल पुरुष के कुंडली के अनुसार अपने अपने खाने में दिए गए हैं, तो वो हमारा किस्मत का ग्रह कहलाएगा। अगर किसी को पहले स्टेप पर और दूसरे स्टेप पर अपने किस्मत के ग्रह नहीं मिलते हैं तो। इट मीन्स ये कि इसमें राशि के साथ ही बैठा हो, वो जरूरी है। काल पीछे पुरुष की वाले कुंडली के में अनुसार आपने से हाउसेस को, है ना? नहीं हाउसेस नहीं। के अनुसार मुझे राशि लेनी है। यानी लगन को मैं मेष राशि ही मान के चलूंगा। हाँ, वही है, लेकिन मेष राशि मतलब ये मान के चलें कि Right. राशि भी वहां होनी चाहिए सर, तभी तो सिग्निफिकाई वो ये नहीं वाली नहीं सर, पोजीशन स्टेप 3 आएगा। एक्चुअली क्या है कि लाल किताब में हम राशि तो मानते ही नहीं, तो हमारे लिए तो हम राशियां तो सबसे पहले मिटा देते हैं। तो एक नंबर खाने के अंदर मंगल हुआ, चाहे वो आपका सिंह सिंह राशि थी वहां पर आपके कुंडली के अनुसार, या वो कन्या थी या वृश्चिक थी, मुझे उससे मतलब नहीं। अगर आपके खाना नंबर 1 के अंदर मंगल है, तो क्योंकि वो राशि मालिक है पहली राशि का, इसलिए वो आपका किस्मत का ग्रह कहलाएगा। लेकिन सर जैसे पीछे वाले स्टेप में, स्टेप 2 में बुध 6 हाउस का ही सिग्निफाई कर रहा था कि हमारा स्टेप 2 में ही वो क्लियर हो गया। और जी। सेम चीज थर्ड में भी आ रही है। मैं उस चीज बुध। को लेकर के बोल रहा हूँ कि जैसे आपने बोला राशि को लेकर के, तो मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ सर। जी। इन 3 स्टेप के अंदर किसी को कोई इशू या कोई प्रॉब्लम? बट देवेंद्र सर, यहाँ बात ये है ना, जैसे मंगल 10 में होता है ना उचका, तो वो तो 10 में इसमें यहाँ जैसा शनि कि हो स्टेप माना में, जाएगा ना, लॉर्ड तो और जी। शनि यहाँ है। शनि माना जाएगा। थर्ड हाँ, स्टेप पहले में मंगल शनि को माना प्रेफरेंस जाएगा। दोगे कि नहीं, शनि सर को। ने वही क्लियर किया कि काल पुरुष की कुंडली को ही मय से मान करके आपको घर का जो लॉर्ड आ रहा है, सर ने क्लियर पहली लाइन ही बोली, साइन लॉर्ड। तो हम्म। मैंने, मेरा कंसर्न सिर्फ इस बात को क्लियर करना था कि कालपुरुष में, क्योंकि बुध यहाँ पे कालपुरुष में छठवें घर में ही है, और हमारे सेकंड स्टेप में ही वो क्लियर हो रहा है कि बुध अगर वहां बैठ गए तो हमारा वहां पर भी हो गया। जी 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 जी। तो हम्म। वो उस चीज ये को मैं ओनली कर रहा था 6 और के कुछ लिए। नहीं। जी हाँ, वो 6 में ही है, बाकी की तो सिग्निफिकेशन बिल्कुल चेंज ही हो गई ना। जी। चलिए जी, जी हम सर, बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट स्टेप जी। की तरफ, जो कि है हमारा तो लास्ट मुझे स्टेप। भी एक क्वेश्चन पूछना था। अगर 7th हाउस में सैटर्न है और सैटर्न रेट्रो है, तो भी किस्मत का ही रेट्रो ग्रह है? रेट्रो लाल प्लैनेट किताब से में हम कोई नहीं अरे मानते हैं, लाइन में रेट्रो ही आ नाम की गया, कोई वो चीज तो नहीं होती। फोर्थ हाउस में आ गया। रेट्रो अस्त वगैरह कुछ नहीं लेते? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। ओके ओके मुझे सर, तो अभी थैंक नहीं मिला अभी तक। फोर्थ स्टेप अगले देखते हैं। स्टेप में बढ़ते हैं जी। सर आप 2-3 पॉइंट्स ना स्टार्टिंग में से क्लियर कर दीजिए, जैसे कि लाल किताब में जो कुंडली शुरू होती है वो लगन कुंडली, मतलब वो जी, काल लाल पुरुष की किताब कुंडली के शुरू काल होती है जी, रेट्रो पुरुष। प्लेनेट काल से। तो हो पुरुष की चुके कुंडली हैं हम आप मानते ये हैं। महाराज। 4-5 पॉइंट ना क्लियर कर दीजिए, जिससे आगे कोई भी हम ऐसा क्वेश्चन ना पूछे सिली सा। बिल्कुल जी, सर मैं आंचल जी और सरोज जी, आपको अभी एक वीडियो शुरू वाला मिल जाएगा, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो नहीं जाएंगी। वो सर, मुझे मुश्किल से क्लियर है एक्चुअली, सर मुझे क्लियर है। नहीं, मैं क्लियर है सर। जनरली सभी के लिए हर बोल बार रही टाइम वेस्ट होता है हाँ सेम हाँ, चीज रिपीट करके, हो चुका है ये तो। क्लियर है सर। हाँ नहीं नहीं, कोई वो दिक्कत वो नहीं, कोई वो दिक्कत वीडियो शेयर की जाएगी तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा। बीच बीच में सर हाँ। बताते ही रहेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। नहीं। चलिए जी, हम हाँ, आते हैं स्टेप नंबर 4 पर।
अभी तक अगर सर किसी को अपने किस्मत का ग्रह नहीं मिला है तो इस स्टेप के अंदर तो मिल ही जाना है। लाल किताब कहती है कि खाना नंबर 9 में जो भी आपका कोई ग्रह बैठा होगा वो आपका किस्मत का ग्रह कहलाएगा। मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था किसी कुंडली में कि इसने कहा था मेरा मंगल जो है वो 9वें घर में है। मैंने कहा था घर के आपके फर्श लाल रंग के हैं या आप लाल रंग के जूते डालते हैं? यस सर, आपने कहा था। जी, क्योंकि जो किस्मत का ग्रह होता है उसको हम पैरों के नीचे नहीं डालते हैं। इसलिए यहाँ पर भी वो रेफरेंस आया कि खाना नंबर में जो भी ग्रह बैठेगा वो किस्मत का ग्रह कहलाएगा। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में 9वां घर ही खाली है तो क्या उसकी किस्मत का ग्रह नहीं मिलेगा? लेकिन अगर 9वां घर खाली है तो खाना नंबर 3 में बैठा ग्रह जो होगा वो आपकी किस्मत का ग्रह कहलाएगा। खाना नंबर 9 अगर खाली है तो खाना नंबर 3 में बैठा ग्रह किस्मत का ग्रह कहलाएगा। बाई चांस अगर खाना अगर नंबर किसी 3, बोले सर। सर अगर एक खाने में एक से ज्यादा ग्रह बैठे हुए हो तो जी क्या उसको कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। मुझे सिर्फ, हाँ वो भी बताऊंगा यही मैं। सवाल। कंसिडर बिल्कुल करेंगे जी। ठीक है। जी, अगर खाना नंबर 3 खाली है तो खाना नंबर 11 में जो ग्रह बैठा होगा वो किस्मत का ग्रह कहलाएगा। खाना नंबर 11 भी खाली हो तो खाना नंबर 5 में बैठा जो ग्रह कहलाएगा वो किस्मत का ग्रह कहलाएगा। अगर किसी का खाना नंबर 5 भी खाली है तो खाना नंबर 2 में बैठा ग्रह किस्मत का ग्रह कहलाता है। दो भी खाली हो तो खाना नंबर 6 में बैठा ग्रह किस्मत का ग्रह कहलाता है। कैसे ना तो कैसे किस्मत ढूंढ के, नीचे जाती जा रही है, किस्मत डाउनफॉल आता जा रहा है किस्मत का। वही ना, किस्मत का ग्रह ढूंढ के देना ही देना है। देना ही देना है क्योंकि किस्मत तो है ही है। जी जी जी। दो खाली हो तो 6 का ग्रह, अगर 6 भी खाली हो तो खाना नंबर 12 का ग्रह किस्मत का ग्रह कहलाएगा। आखिर में 8 रह गया बेचारा। हाँ, वो भी किस्मत का ग्रह ही बनता है जी। यानी अगर खाना नंबर 12 खाली हो तो खाना नंबर 8 का ग्रह जो होगा वो किस्मत का ग्रह कहलाता है। अब अगर मान लीजिए कि मेरी कुंडली के अंदर पहले स्टेप के अंदर ही सूर्य जो है वो फर्स्ट हाउस में है और सैटर्न जो है वो 7th हाउस में ही था। अब दो दो ग्रह तो मुझे पहले स्टेप पे ही मिल गए, तो मैं किसको मानूं अपना किस्मत का ग्रह? मानूंगे। ठीक है, जब इसमें से जब पैदा हुए होंगे। ठीक है जी। अब मान के चलिए मैंने बोला कि यहाँ पे खाना नंबर 11 में हो कोई ग्रह हो तो 4th स्टेप के अंदर अगर किसी को पहले 3 में नहीं मिले, 11 के अंदर ही 4 ग्रह बैठे हैं तो उन चारों में से किसको मैं अपने किस्मत का ग्रह मानूं? तो फिर हम टाइम देखेंगे ना कि कब हम पैदा हो गए, ऐसा तो नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं। डिग्री उसमें ना डिग्री। मैंने आपको एक तरतीब बताई थी कि लाल किताब के अंदर तरतीब क्या चलती है। सबसे पहले ग्रह जो जिसको मान्यता दी गई है वो है बृहस्पति, दूसरा सूर्य, तीसरा चंद्र, चौथा शुक्र, पांचवा मंगल, छठा बुध, सातवां शनिचर, आठवां राहु, नौवां केतु। ये सीरीज है, ये हम हर चीज के अंदर फॉलो करते हैं लाल किताब के अंदर। अगर मुझे
3 ग्रह 4 ग्रह मुझे अगर किस्मत के ग्रह मिल जाते हैं किसी एक स्टेप पर, जैसे खाना स्टेप नंबर 1 में मिल गए, स्टेप नंबर 2 में मिल गए, स्टेप नंबर 3 में मिल गए, तो इस तरतीब के अनुसार जैसे मैंने आपको बताया, अगर सूर्य मेरा फर्स्ट हाउस के अंदर था और शनि जो था मेरा 7th हाउस के अंदर था, वहां पर किस्मत के ग्रह मुझे 2 मिले, सूर्य और शनि। अब सूर्य और शनि के अंदर सीरीज के अंदर ऊपर कौन आता है? सूर्य। तो मेरा जो किस्मत का सूर्य। ग्रह कहलाएगा वो सूर्य कहलाएगा, ना कि शनि। इसी प्रकार अगर खाना नंबर 11 के अंदर गुरु मिल गया, राहु मिल गया, शनि मिल गया, तो इस सीरीज के अनुसार सबसे पहला ग्रह कौन सा है? गुरु। तो जो गुरु कहलाएगा वो मेरा किस्मत का ग्रह कहलाएगा। तो उसमें हम इस सीरीज को, इस तरतीब को इस्तेमाल करेंगे अगर हमें एक से ज्यादा किस्मत के ग्रह मिलते हैं तो। उपाध्याय जी, क्या क्वेश्चन है जी आपका? सर इसमें ये है कि इसमें D1 चार्ट को कंसिडर करना है। जी, ऑलवेज D1 चार्ट ही कंसिडर होगा। ठीक है। सर ये जो आपने सीक्वेंस लिखवाया है, जो आपने दिन का होरा लिखवाया था, वो भी ऐसे ही था कुछ, है ना? जी ऐसा ही था जी। ऐसे ही था ना? किसी का कोई सवाल जी? सर मेरा एक सवाल है, आपने छेड़ा है तो बोल देता हूँ। जी, आपने बोला खाना नंबर 9 में बैठे ग्रह भी किस्मत के किस्मत ग्रह का ग्रह। कहलाएंगे, जी, और खाना नंबर 9 में 5 ग्रह बैठे हो तो? उसमें भी सर सीरीज होगी ना, जो सीरीज बताई इसके अकॉर्डिंग जो पहले नंबर पे आएगा उनके अनुसार हम एक ग्रह किसी को हम किस्मत का ग्रह मान लेंगे। डिग्री का सीक्वेंस देखना है। डिग्री का नहीं सर, जो तरतीब जो सीरीज मैंने आपको दी उसके अकॉर्डिंगली, चाहे वो 0 डिग्री का बैठा सूर्य, है, चाहे वो 29 डिग्री अगर का बैठा है। सूर्य पहला आता है तो सूर्य कंसीडर कर लेना है। जी, अगर गुरु पहला सब, अगर गुरु है तो गुरु को कंसीडर करेंगे, उसके बाद सूर्य को, फिर चंद्र को, ऐसे ही। गुरु भी, ओके ओके, सबसे पहले गुरु को कंसीडर करेंगे। जी 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 सर मेरी एक ठीक क्वेश्चन है ठीक है। जी कि अगर बताइए। हमें थर्ड स्टेप पे मिल गया, राहु मिल गया 6 हाउस में किस्मत का ग्रह, और उसके जी, आगे स्टेप में हमने नहीं जाना, अगर हमें नहीं नहीं जाना, नहीं, मैंने पहले कहा पे मिल चलो गया तो इसमें पहले पे शनि। ही हो गया खत्म, दूसरे पे मिला तो दूसरे पे खत्म, तीसरे पे मिल जाए तो तीसरे पे खत्म, नहीं तो चौथे पे जाएंगे जी। अगर चौथे पे चौथे तो में भी कोई मिला नहीं, तब ऐसा कंपेयर नहीं तो हो नहीं सकता मैडम, करेंगे तो? सारे ठीक खाने बचे वाला हुए है। में घुस गए हम। कैसे नहीं मिलेगा चौथे स्टेप में? मेरा मतलब तो पहले वाला ही माना जाएगा, सब कुछ हाँ कंपैरिजन पहले नहीं वाला जी, है। पहले वाला ही। अगर सर एक मान के क्वेश्चन चलिए, है। एक क्वेश्चन इसके अंदर और अराइज होता है कि 2 ग्रह मिल गए, जैसे मैंने कहा मुझे सूर्य भी मिल गया, शनि भी मिल गया, ठीक है, तो किस्मत का ग्रह तो मुझे सूर्य होगा, ठीक है, मुझे अपना काम काज जो अनुसार है वो सूर्य के अनुसार ही चूज करना चाहिए। लेकिन जो दूसरा मेरा किस्मत का ग्रह मिला था शनि, उसकी प्रिकॉशंस का मुझे ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो भी किस्मत का ग्रह कहीं ना कहीं तो है जिसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रिकॉशंस होती हैं उसको खराब ना करने की तरफ मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उससे जुड़े हुए मंदे काम मुझे नहीं करने चाहिए। यानी इन केस अगर मेरा शनि सेकंड वाला किस्मत का ग्रह मिल रहा है तो मुझे शनि की मंदी आदतों से बचना चाहिए, जैसे शराब पीना और मांस मदिरा का सेवन करना, इन सब चीजों से मुझे बचना चाहिए। यानी जो सेकंड मेरा किस्मत का ग्रह मुझे मिल रहा है उसको मैं खराब ना करूं, मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है। हाँ, तो इसको भी काले शूज नहीं पहनने चाहिए? नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं बोला मैंने, काला शूज अच्छा। सिर्फ 9वें जो खाने में ग्रह होता है हाँ, वो उसको पैरों के नीचे नहीं रोलना जी। हमारा आ गया था इसलिए पूछ रहे सर हैं। जैसे 9th में राहु है तो जी, हम क्या बोलेंगे, क्या क्या पैरों के नीचे नहीं आया? राहु है तो ब्लू राहु कलर के नहीं अंदर पहनना चाहिए। मल्टी कलर होते हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम जिसको सलेटी रंग बोलते हैं, ग्रे कलर, वो नहीं आना चाहिए। मतलब चप्पल नहीं होनी चाहिए वैसे है। हाँ, सर जूता या जैसे फर्श। जी मैडम बताएं। क्वेश्चन, सर जैसे आपने कहा कि थर्ड में राहु उच्च का होगा, तो जी सामने केतु भी होगा, तो बिल्कुल जी, उसमें से किसको लेंगे? पहले राहु। प्रेफरेंस अगर हम सीरीज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो राहु पहले मिलेगा, केतु बाद में मिलेगा, केतु सबसे लास्ट में सीरीज में, तो राहु ही माना जाएगा, केतु नहीं माना जाएगा। अच्छा, ठीक है। डन सर। जी, थैंक यू इस सर। टॉपिक में मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे। नहीं सर, आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, जी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। चलिए बढ़िया है।
तो सर मैं नेक्स्ट आपको टॉपिक याद जो दिला हम देती हूँ। किसने बोला जी? मैं पहचान नहीं पाया। सर मैं सरोज बोल रही हूँ, जी आपको बताएं। याद दिला रही हूँ। केतु फर्स्ट में आपको क्या बताना था? तो केतु मैं मैडम अगर फर्स्ट हाउस में हो ना तो सूर्य जो होता है उच्च के रिजल्ट देता है, ये कहने का था। उसकी जो अच्छा पिता की तरक्की अच्छी होती है, प्रसिद्धि जो होती है वो अच्छी होती है उसकी अपनी। तो केतु एक के जहाँ बहुत सारे मंदे रिजल्ट हैं वहां पर एक फायदा भी है कि केतु अगर एक में हो तो वो हाँ मंगल के नीच के रिजल्ट देता है और सूर्य के उच्च के रिजल्ट देता है। मुझे लगता है कि मैं अपना ना जो ये जूम है उसको अपग्रेड करना भूल गया हूँ। तो मैं 5 मिनट के लिए क्लास ऑफ कर रहा हूँ। एक टॉपिक यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाएगा, या इसको 10 मिनट के बाद हम सेकंड क्लास इसकी शुरू करते हैं जी। 10 मिनट के गैप में मिले, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मुझे ठीक है लगता है सर। मैं इसको अपग्रेड करा लूंगा। गु, 10 मिनट के गुरु जी गैप में दोबारा मिलते गुरु जी ठीक है तब तक सर। एक सवाल, गुरु जी एक सवाल है तब तक। ये हैं। जी जैसे हम जो सूर्य शनि की लास्ट टाइम क्लास में हमारी बात हुई थी, तो जी। ये युक्ति जो हम अपने ट्रेन में भी इसको कॉम्बिनेशन नहीं नहीं समझेंगे नहीं, कि नहीं? ट्राइन नहीं मानते हैं जी इस लाल अच्छा, किताब में जी। ठीक है गुरु जी, ठीक ट्राइन है का गुरु जी, अफेक्ट तो है लेकिन उसको युति नहीं मानते हैं जो ट्राइन में होता है। समझ गया। ठीक है, इस क्लास को मैं बंद कर रहा हूँ और हम मिलते हैं 10 मिनट बाद जी नेक्स्ट टॉपिक के ठीक साथ। है। नया आईडी भेजेंगे? हाँ जी, हाँ नई आईडी भेजूंगा जी। नई आईडी? जी ठीक है सर, भेज ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।